हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो 1857 क्रांति की ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है। आप उसको यहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ उसके शुरुआती दौर में हम कुछ उसको पढ़ लेते हैं, बस इतना ही है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह क्रांति अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण हुई थी। इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में हुई थी, जब 29 साल के मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाई से नाराज होकर विद्रोह की घोषणा की थी। तब ये कहीं न कहीं 1857 क्रांति की शुरुआत कहीं न कहीं हुआ है, जो 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुआ है। तो आइए, आज के जो मेरा पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सिपाही विद्रोह के नाम से वो जाना जाता है। इसकी व्याख्या कुछ देख लीजिए यहाँ पर आप। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, देश में स्वतंत्रता की अलख पैदा की 1857 के सिपाही विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, 1857 क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स जॉन कैनिंग के नाम से भी जाने जाते थे। वे 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित होने के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने हैं। दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन है या कौन बने थे? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 क्रांति के पहले वो गवर्नर जनरल हुआ करता था और 1857 क्रांति के बाद जो ये पद को समाप्त करके और वायसराय के पद जो नया बनाया गया था, जिसमें पहले वायसराय बनकर लॉर्ड कैनिंग बने थे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पाल्मरस्टोन था। इसके बारे में पढ़िए यहाँ से। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मरस्टोन था। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी हो जाएगा, और कहीं कहीं चपाती भी दिया रहता है, तो रोटी को ही चपाती भी कहा जाता है। उसको आप याद रखें, कन्फ्यूजन ना करें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 क्रांति का मुख्य कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थी। वो देखिए, कुछ अगर आपको दिखता होगा, जूम करते हैं यहाँ से, उसको आप देखिए। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मरस्टोन थे, जो अभी आपको हम जस्ट बताए हैं। किन ब्रिटिश अधिकारियों को बिहार प्रांत के जगदीशपुर विद्रोह का दमन का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएगा टेलर एवं विंसेंट आयर को। इसी में देखिए आगे, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
का मुख्य कारण क्या था, मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप जो मुख्य कारण था। इसी में देखिए आगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध पंजाब प्रांत में किसके द्वारा विद्रोह किया गया, हो जाएगा नामधारी सिखों के द्वारा। इसी में देखिए आगे किस तारीख में मेरठ विद्रोह में सैनिक ने आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी आपको जस्ट हम बताएं शुरुआत में कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। इसी में देखिए 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम एक्ट के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था। तो 1858 का अधिनियम के तहत। इसी में देखिए किसने 1857 के विद्रोह में रिबेलियन में दिल्ली रिबेलियन का सैन्य नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 क्रांति के बाद जो है बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। इसलिए कहा जाता है, इसलिए जो है इतिहास में प्रश्न बनता है कौन जो मुग़ल साम्राज्य था जो मरने के बाद इंडिया की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं प्राप्त हुई। तो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा उसके रंगून भेज दिया था, उसकी मृत्यु भी रंगूने में हो गई। इसी में देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कमल एवं चपाती, जो कहीं कहीं जो चपाती कहा जाता है और इससे अक्सर बुक में कमल और रोटी मिलेगा आपको। किसने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद उसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली। इसको याद रखिए आप, ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है कहीं न कहीं इतिहास जैसे बीपीएससी हो, पीसीएस, सभी एग्जाम में ये प्रश्न बनकर आए थे। इसको शामिल किए हुए। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये दिसंबर 1856 में ये शामिल किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और कहाँ समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ग्वालियर में समाप्त हुआ था। ये प्रश्न पूछा हुआ है झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा ग्वालियर में। किस तारीख में मेरठ में सैनिकों ने आंदोलन प्रारंभ किया था? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का नाम या संज्ञा दी थी। इसको आप याद रखिए, ये बहुत VVI प्रश्न है ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेम्स और ट्रेव एवं W टेलर ने। ये सब प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में ये पूछा हुआ है, बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, आप उसको याद करें। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा SB चौधरी के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर ए लिखाएगा। इसी में देखिए 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये T और होम्स के द्वारा। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? आप जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें। इसी में देखिए इसी में जो हमारा जो अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे
डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को ये डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने ये बात कही थी। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न इसी में देखिए, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पील कमीशन। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1 और 2 के अनुपात में था। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये भी प्रश्न बहुत भी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा SN से, वो सरकारी इतिहासकार थे। इसी में SN सेन द्वारा लिखित 1857 की क्रांति की विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति उसका शीर्षक था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए आप, BD सावरकर ने कहा था ये 1857 क्रांति सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ये था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए राज बहादुर के द्वारा ये कहा गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? दोस्तों ये सफल तो और भी कारण हो सकता है, लेकिन इसमें जो है उसका उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 क्रांति की जो है असफल रहा। क्योंकि जो भारतीय सैनिक के द्वारा जो ये डेट जो है 31 मई 1857 क्रांति को रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को ही ये क्रांति शुरुआत हो गई थी। इसलिए कहा जाता है जो भारतीयों में जो है स्थिरता के अभाव कहीं न कहीं देखने को मिला है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये SN सेन के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि SN सेन जो सरकारी इतिहासकार थे। इसी में हमारे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कट्टर वो दुश्मन था अंग्रेजों का। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोह सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कानपुर के निकट उसका पराजित किया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तात्या टोपे इसका कमांडर इन चीफ नाना साहब का था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में हमारा अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये अवध हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ देखिए अशोक मेहता का ये कथन था कि 1857 के विद्रोह वो स्वरूप जो ये राष्ट्रीय था, विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसी में देखिए
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, नाना साहब था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मिर्ज़ा गालिब, इसका प्रॉपर नाम है मिर्ज़ा गालिब। आपको इसका उत्तर हो जाएगा ये भी, मिर्ज़ा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बंगाल में, ये जो बैरकपुर छावनी स्थित। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ये कहा गया था, यदि सिंधिया की अगर इस विद्रोह में अगर शामिल हो जाता तो हमको कल ही जो है भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड रीडिंग, जो उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मार्क्स एवं एंजल्स, ये दोनों हो जाएगा। ए और बी ये दोनों मिलकर नहीं इस पुस्तक को लिखा था, ए और बी। तो इस प्रकार इसका उत्तर तो हो जाएगा ये सी, उपयुक्त दोनों। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एरिक स्टोक्स, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को, उत्तर हो जाएगा बी। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पीर अली खां। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगर लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा इसी में पटना से किसने किया था, तो हो जाएगा पीर अली खां। लेकिन अगर पीर अली खां अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आप वीर कुंवर सिंह को उत्तर मार के आएंगे, आपको सही होगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बख्त खां के द्वारा किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बहादुर शाह जफर को, जिसको 1857 क्रांति के बाद रंगून भेज दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कैंपबेल, उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप, ये मंगल पांडे। पर सबसे पहले उन्होंने ये 29 मार्च 1857 को जो है सबसे पहले ये चर्बी वाले कारतूस को लेने से इनकार कर दिया और विद्रोह आरंभ किया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से अवध हो जाएगा 20 सितंबर 1857 के बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, हडसन के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है, यह कथन किसका है? उसका उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने ये वाक्य लिखा था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है,
नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम बाबू सॉरी इसका वास्तविक नाम जो है धंधु पंत था। इसका असली नाम बाबू कुंवर सिंह के बारे में बता दें आपको। 1857 क्रांति के समय में बिहार से नेतृत्व 1857 क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये प्रश्न तो आप बीपीएससी का अगर पेपर उल्टा लेंगे लगातार आपको दिखाई देगा। 65, 66, 67 में लगातार पूछा हुआ है। जो 1857 के क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति के समय में पटना से किसने नेतृत्व किया था? हो जाएगा पीर अली। लेकिन अगर पीर अली के ऑप्शन नहीं रहेगा तब बाबू कुंवर सिंह ही उसका भी उत्तर हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा, आप यहाँ से इसका उत्तर देखिए, नाना साहब अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ये कोटा के राजस्थान में। इसी में देखिए इलाहाबाद में 1857 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? उसका उत्तर हो जाएगा कर्नल नील के द्वारा ये किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत रखा गया। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मंगल पांडे। दोस्तों आपको बता दें मंगल पांडे ही पहला विद्रोही था जो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो बंगाल में है छावनी में पहले सबसे पहले उन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। इसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? तो 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों बता दें यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ये। तो 1857 क्रांति में ये हिंदू मुस्लिम एकता दोनों ने मिलकर ही अंग्रेजों के साथ युद्ध किए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। दोस्तों बता दें रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम मनु थी उसको कहीं कहीं मनु, छबीली या मणिकर्णिका के नाम से जाने जाते हैं। तो आप उसको याद रखिए, आप छबीली, मनु, मणिकर्णिका। इसी में आपको बता दें महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसी में देखिए आगे हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किए हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए नामधारी सिखों ने किया था विद्रोह। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपको पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिसरायली ने। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग आरंभ करना। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा ऑप्शन गलती लिखा गया, सी हो जाएगा ऑप्शन में, ये चर्बी वाले करतूस। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में जो बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो हो जाएगा बिहार से, जगदीशपुर से जो है वर्तमान में जो आरा जो है आरा में जगदीशपुर है, यहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था। आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। लेकिन इसी में पूछ लिया जाएगा पटना से किसने किया था? तो हो जाएगा पीर अली खां। लेकिन अगर पीर अली खां अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप बाबू कुंवर सिंह रहेगा, जरूर अवश्य रहेगा, उसको आप उत्तर लगा सकते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है,
1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ये उसको याद रखें। इसी में हमारा देखिए अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड कैनिंग, आपको बता दे पूछ लिया जाएगा। 1857 क्रांति के समय में वायसराय कौन थे? हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे को। इसी में हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंदपेश्वर सिंह, उत्तर हो जाएगा बी, इसको याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा यहाँ देखिए बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से। आपको पूछेगा इसी में भी अवध से किसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा ये बेगम हजरत महल, और लखनऊ से भी पूछेगा तो बेगम हजरत महल हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के किन प्रांतों से चयन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था ये चयन। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही किया गया था। ये प्रश्न सब बहुत बीविया है दोस्तों, उसको आप याद रखें। आप जो लेटेस्ट में अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसको आप एक बार रिविजन करके जरूर अवश्य ही जाए। इसी में देखिए हमारे जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान के द्वारा जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दौरान चीफ कमिश्नर कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए हेनरी लॉरेन जो है यहाँ का चीफ कमिश्नर था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी होगा, उत्तर हो जाएगा लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद के नेतृत्व किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त। देखिए यहाँ से राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने दोनों ने मिलकर ही नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, ए राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने दोनों ने मिलकर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो है इसका नेता था, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने की थी? हम आपको अभी पहले ही बताए हैं, बेगम हजरत महल हो जाएगा लखनऊ से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में जो फैजाबाद में हुआ था 1857 की क्रांति। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान के द्वारा जो है बरेली में नेतृत्व किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है
कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्न का उत्तर दें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, मौलवी अहमदुल्ला को जो है पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये बख्त खां को अपना सेनापति ये नियुक्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बख्त खां। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये प्रश्न बहुत भी है दोस्तों, इसको याद रखें। ये तो मंगल पांडे के जो है फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, तो तत्कालीन कारण जो है अंग्रेजों में धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, उत्तर हो जाएगा बी। हमारा जो अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। दोस्तों आपको बता दें 1857 क्रांति असफल इसलिए रहा था क्योंकि शिक्षित वर्ग, जमींदार, बहुत सारे जमींदार जो उच्च वर्ग के कोटि के लोग जो होते हैं 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए, और जो भी भाग लिए जो उच्च वर्ग के लोग ये अंग्रेज़ों के ही साथ दिया। अगर इस समय ही बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग, अधिक सारे जमींदार और शिक्षित वर्ग सब मिलकर अगर कहीं भाग लेते तो इसी समय में अंग्रेज़ों को छोड़कर भागना पड़ता हमारे इंडिया से। लेकिन सब अपने अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको इससे पहले भी हम बताए हैं, जो अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आएगा, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, अगर आपको पीर अली खान अगर ऑप्शन में रहेगा तो उत्तर हो जाएगा पीर अली खान। लेकिन इस ऑप्शन में पीर अली खान नहीं है। देखिए हैदर अली खान हैं, राजपूत कुंवर सिंह हैं, जूआर सिंह हैं, कुशल सिंह हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा, हम आपको बताए थे अगर पीर अली खान अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप बाबू कुंवर सिंह को उत्तर मार के आएंगे, आपको अवश्य ही सही होगा। तो उसका भी उत्तर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा राजपूत, मतलब वीर कुंवर सिंह। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति में जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी। 1857 क्रांति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था इलाहाबाद से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेडसे, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का असफलता के प्रमुख कारण में क्या शामिल था? दोस्तों असफलता के तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये केंद्रीय संगठन का अभाव था, क्योंकि संगठन नहीं था हमारे अपने खुद इंडिया में, खुद संगठन में केंद्रीय संगठन का अभाव था, इसलिए ये जो है 1857 क्रांति असफल रहा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये S.B. चौधरी के द्वारा ये सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी पुस्तक की रचना किया गया था। इसी में देखिए
हमारा अगला प्रश्न, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वाइसराय का पद बनाया गया था? तो इससे पहले 1857 क्रांति से पहले जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था और 18 जो लॉर्ड मतलब कैनिंग था। और 18 पूछ लिया जाएगा जो भारत के सबसे प्रथम जो है वाइसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि इससे और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। जो 1857 क्रांति के बाद जो है इस पद को जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और नया पद का सृजन किया गया वाइसराय, और सत्ता को जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले लिया गया है। पहले जो है इससे पहले ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया है? दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए हैं जो 1857 क्रांति से पहले जो है जो भारत के शासन जो है जो ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था, जो प्राइवेट कंपनी थी, और 1857 क्रांति घटना के बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से निकल कर ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये चला गया। जो देखिए 1857 क्रांति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वाराणसी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सैनिक की दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित था? तो यह संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति, उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा और ओरांव, ये जनजाति ने जो भाग नहीं लिया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह तारीख थी जब 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10 मई हो जाएगा। 10 मई 1857 क्रांति जो 1857 ईस्वी को जो 1857 क्रांति की विद्रोह हुआ था, डेट रखा गया था 31 मई को, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को ही ये स्टार्ट हो गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इस प्रश्न का भी उत्तर है कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, क्योंकि बेगम हजरत महल के बारे में इससे पहले हम आपको बताए हैं। अगर इसके बारे में अगर आप जान गए होंगे तो इसका उत्तर ज़रूर आपको इसका उत्तर आता होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए यहाँ से स्टेनले बोलपर्ट। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पीसी जोशी जो है ये बसंत के रूप में वो मानता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राजा अर्जुन सिंह जो है पूरे सिंहभूम क्षेत्र के जो है मुख्य नेता थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये बेंजामिन डिसरायली। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1859 ईस्वी में जो पूरी तरह से ये दबा दिया गया था।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा सिपाही के द्वारा। जो मंगल पांडे एक सिपाही थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये 1857 क्रांति अलग कहीं ना कहीं हो जाएगा आई थी। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।